अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार सा खाना चल रहा है, सादा वाला खाना चल रहा है। और खिचड़ी रखी हुई थी दोपहर की, जो कि रात के टाइम हम इंजॉय कर रहे थे, पालक आलू की सब्ज़ी के साथ, जो कि अम्मी ने बनाया था। पालक आलू की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार सी बनती है, और लेकिन फिर भी कम बनती है क्योंकि थोड़ा सा ना वो होता है, पालक से अब्बू को प्रॉब्लम होती है ना। मुझे भी होती है हाँ, लेकिन खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं खाना नहीं पसंद करते, बस ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो होता है ना कभी कभार नहीं, इन लोगों का ज़्यादा नखरा आ जाता है। मैं तो खैर बड़ी शरीफ बच्ची हूँ, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ। अब लोग बोलेंगे जोया तो इंसान भी खा लेते ना खाती है, हर वक्त खाती ही रहती है। काफ़ी सारे लोगों को एतराज़ रहता है अल्लाह कितना वो लोग खाते नहीं होंगे ना बेचारे, इसलिए 3 टाइम खाना नहीं खाते होंगे। हम लोग खाते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का ना, उनका कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा वो तकलीफ हो रही होती है, इतना नहीं खाया करो भाई। मैं खा रही हूँ, आप मैं आपके पेट में नहीं डाल रही, मैं खा रही हूँ, मेरा पेट है, मेरा मुंह है, मेरे मुंह से जा रहा है। अच्छा खैर, खाना वगैरह खा लिया था और फिर आ जाएंगे नेक्स्ट डे फिर हमने नाश्ता बनाया। अच्छा, एक चीज़ का ना सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, वो ये नाश्ता देखते हुए मुझे याद आया कि ना मैं ना सुबह नाश्ते में वो बनाई थी, स्लाइसेस को टोस्ट कर रही थी, मतलब सेक रही थी हल्का सा ऑयल लगा के। और ना ये ऐसी वो करने लगी थी, अपी ने कहा था ऐसी टोस्ट कर लो, तो फिर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैं जो तवा होता है ना उस पर सेकने लगी थी। सवाल ये आया कि ना काफ़ी सारे लोग ना मना करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक वाले जो ये होते हैं जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, या टोस्टर होता है जिसमें हम टोस्ट कर लेते हैं, या सैंडविच मेकर होता है जिसमें हम सैंडविच बना लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक चीज़ों से ज़रा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से बड़ी रेजर्स निकलती हैं, मतलब बड़ी ख़तरनाक किस्म की निकलती हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब ये कि हमने जिनसे सुना था तो हमने कहा भाई आजकल जिस हिसाब से गैस जा रही है उसी हिसाब से सबने अपनी सहूलत के हिसाब से चीज़ें ला के रखी हुई हैं। जैसे कि हमने भी जैसे सर्दियों में ही हमने लिया था, मतलब रमज़ान से पहले टोस्टर ले लिया था। इससे पहले हम टोस्टर नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने टोस्टर ले लिया था। अब क्या करें, जाहिर सी बात है सुबह में आपने गर्म नाश्ता तो करना ही होता है ना। और इसके अलावा हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक केटल ले ली थी पानी गर्म करने के लिए, जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो गई थी कि आपको सर्दियों में वज़ू करना होता है, सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए होता है। समटाइम सुबह सुबह भी गैस नहीं होती, तो आपको चाय बनानी है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन अदर हैंड ये लोग बहुत सारे लोग मना कर रहे होते हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम लोग तो बेचारे बीच में फंस गए। हम कहाँ जाएं, क्या करें? असल में ना फिर ना वहम भी आ रहा होता है कि ना इस्तेमाल करते हुए, वैसे हम माइक्रोवेव ओवन हमारे घर में नहीं है, तो वो तो उसका तो वहम बचपन से ही था। अब्बू ने भी डरा के रखा कि माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है और सेहत ख़राब होती है। उसमें बड़े मतलब खाना ना जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। जो भी है, खैर हम लोगों ने ये वाली चीज़ें पहले तो नहीं इस्तेमाल की थी, लेकिन हाँ पिछले साल से हम कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है बताइएगा ज़रा कमेंट करके हमें भी। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। तो मैं बना रही थी हलीम, तो मैंने सोचा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। और हलीम बन रहा था, प्याज मैंने 2 डली ली थी, इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। इधर मसालों में मेरे पास धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून, और मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी हैगी 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें नमक हैगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1.25 टीस्पून के बराबर ना। अच्छा, अब ये प्याज थोड़ी सी जैसी लाल होने लगेगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड करेंगे, हल्का सा उसको भूनेंगे, मसाले डाल देंगे। अच्छा, ये जो हलीम बन रही थी ना, अम्मी क्या करती हैं बकरा ईद के दिनों में, जैसे कि गोश्त वगैरह होता है ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना बोटियाँ कह रही हूँ हड्डियाँ होती हैं ना, उस पर से ना गोश्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अम्मी क्या करती हैं उसको थोड़ा बहुत साफ़ करती है और उसका ना एक अलग पैकेट बना के रख देती हैं, 1 या 2 पैकेट जिस हिसाब से होती हैं उस हिसाब से अम्मी बना के रख देती हैं। तो ना उसमें ये होता है, अम्मी कहती हैं या तो कुछ भी बन जाएगा, छोला बन जाएगा, या कोई नॉर्मली छोला ही बन रहा होता है, या तो इस बार दलिया बन जाएगा, या हलीम बन जाएगी। मतलब इसी पर्पस के लिए अम्मी ना उठा के रख देती हैं। अब जैसे ये वाली हड्डियां हैं, इसमें गोश्त लगा हुआ है, लेकिन इसको अलग से
निकालना मुश्किल हो जाता है, तो अम्मी इसका पैकेट बना के रख देती हैं। अच्छा, ये तकरीबन होगा हड्डियों समेत कुछ 2-2.5 किलो होगा, है ना? हाँ, इतना होगा। इसमें से गोश्त जो निकला था ना, कुछ 1-1.25 किलो के बराबर निकल गया था इसमें से। अच्छा, मैंने क्या करा, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसको चढ़ा दिया था। मुझे ये था सारा दिन मेरा थोड़ा सा बिजी गुजरेगा, तो ये ना हल्की आंच पे पकता रहेगा, कुछ 3 घंटे में 2.5-3 घंटे में गल जाएगा गोश्त जो है ना। इसके अंदर नरोटे भी हैं, इसमें वो गद्दे वाली बोटियाँ जो होती हैं ना वो भी हैं इसके अंदर, वो मतलब जो चिकनाई वाली जो घुलती नहीं है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 जग पानी ऐड किया और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये ना अब्बू का रूम ना हमने जो सेट कर लिया था ना, आपको दिखाना भूल गए थे। मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ से बेड हट गया है, यहाँ पे एक और सोफ़ा भी रखा हुआ था, वो भी मैंने हटा दिया, हम लोगों ने हटा दिया है। और यहाँ पे क्या किया था, दरी बिछा के उस पर गद्दे बिछाए हुए हैं, उसके ऊपर फिर ये वाली चांदनी बिछा दी थी। और इस तरीके से ना तकिए सेट कर दिए हैं, आराम से ये लोग सो जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। तो ना इस तरह से सेट कर दिया था, बड़ा खुला खुला हो गया वैसे बेड हटाने से। बड़ा बड़ा लग रहा है कमरा। जाहिर सी बात है, सामान होता है तो रूम जो होता है वो छोटा दिखता है और स्पेस कम दिखती है, लेकिन बेड वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वही हट गई हैं इस कमरे में से, तो काफ़ी ना बड़ा बड़ा दिख रहा है, अच्छी खासी स्पेस। वैसे ही अब्बू अम्मी के रूम में ही ज़्यादातर बैठना उठना हो रहा होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ बैठ के खाना वगैरह खा रहे होते हैं, वहीं पे ही हम ज़्यादातर लगा लेते हैं दस्तरखान। कभी मूड होता है, अम्मी कुछ ड्रामा वगैरह अगर देख रही होती हैं तो कॉमन में हम बैठ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया था। उसके बाद फिर ना अपिया सफाई करने लगी थी, अपिया ने जल्दी से झाड़ू वगैरह दे ली थी, और ये एक दिन बाद झाड़ू दे रही थी, मतलब फिर भी कचरा हम निकाल लेते हैं। मासी पता नहीं रोज़ सफाई करती हैं, तो मेरा ऑब्जेक्शन ये होता है रोज़ की सफाई करने पे भी वो कचरा बराए इनाम कैसे निकालती हैं, मतलब बहुत ही कम मिट्टी निकलती है, जबकि हम अगर रोज़ की झाड़ू पोछा कर रहे हों तो रोज़ की हम अच्छी खासी मिट्टी निकाल लेते हैं ढूंढ ढूंढ के। अच्छा जी, के नहीं यार, कराची में डस्ट इतनी होती है कि आपके अभी आप अगर डस्टिंग करें तो 1 घंटे बाद आपको टेबल पर डस्ट नज़र आएगी हल्की सी एक लेयर आपको दिखेगी। तो कराची में एक तो होती डस्ट इतनी है, और वैसे भी जब घर बाहर से कोई आता जाता है तो ना पाँवों से मिट्टी आ ही जाती है, जबकि स्लीपर्स वगैरह लेकर अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी पूरे घर में अगर आप झाड़ू वगैरह दें तरीके से तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो निकलती है, लेकिन ये मासियों से नहीं निकलती है। खैर, हमने मेड अपनी हटा दी है, अब आपको हम रोज़ अपनी सफाई दिखाएंगे कि हमें सफाई भी करनी आती है। और बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे थे कि आप लोग सफाई नहीं करते, तो हमने कहा चलो यार आज से हम ये भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। हमने ना, अच्छा, ना ये फर्श धो रही है। हाँ, मैं बताना चाह रही थी, ये है हमारा जो बैल्कनी वाला एरिया है ना, ये वो एरिया है, और ये हमने धुलवाया था, मेड से धुलवाया था। ईद तक ही आई थी हमारी मेड, और ना उसने पता नहीं क्यों तरीके से धोया नहीं था, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैंने बोला आज मैं सही से सफाई करती हूँ। उस पे ना धोने के बाद भी ना ब्लड के थोड़े बहुत निशान थे, क्योंकि जाहिर है ऊपर भी गोश्त आया था, और हमसे ऊपर भी जो रहते हैं वहाँ पे भी आया था, तो जो साइड से वो गुजरता हुआ गया होगा ना, तो वो कहीं कहीं चीटें दिख रही थी, क्योंकि पोछे से नहीं साफ हो रही। हाँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ का एरिया पूरा धो लिया था। और मेड को क्यों हटाया, क्योंकि हम उसकी सफाई से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। तो ये था कि ना हम खुद कर लेते हैं, जब तक हमें दूसरी नहीं मिल जाती जब तक हम खुद कर लेते हैं। और वाकई में अम्मी ने जब देखा ना, जब मैं सफाई करके हटी थी ना, तो अम्मी ने बोला यार ये वाकई में आज सही से साफ़ हुआ है, आज मतलब सही तरीके से सफाई हुई है। ये मेड वगैरह इन लोग के बस के काम नहीं है। तो ना अपने हाथ की बात कुछ और होती है, और ये वाला अंदाज़ा हमको ना हुआ था कुछ रमज़ान के बाद ही ना, हम लोगों ने काफ़ी महीनों बाद ये हुआ था कि सफाई करी थी, तो हमें अंदाज़ा हुआ था कि यार घर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। और होता क्या, चीज़ें वगैरह होती हैं ना, तो मतलब पूरे घर में जो भी फर्नीचर वगैरह रखा होता है, आगे आगे से आप सफाई कर लें तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप खुद करने खड़े होते हैं ना, तो फिर आप अंदर से पूरा अच्छी तरीके से हर जगह एक एक कोना आप लोग ज़रा छान के फिर ही करते हैं सफाई ना। जो लोग करते होंगे उनको खैर आइडिया होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें सफाई करनी नहीं आती है, असल में क्या टाइम नहीं होता हमारे पास सफाई करने का, इसलिए हम लोग मेड रख लेते हैं। अच्छा, खैर यहाँ पर अम्मी ने बनाया था लौकी चने की दाल, उसके साथ हमने राइस बनवा लिए थे अम्मी से, और ये बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग बोलेंगे सादे खाने मारिया नहीं दिखा रही है, रिकॉर्ड नहीं कर रही है, असल में हम इधर उधर बिजी होते हैं अपने काम में, और अम्मी इतने में चढ़ा देती हैं, मौका ही नहीं लगता है कि हम उसको रिकॉर्ड कर पाए ना। अब हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें जाना था इम्तियाज़, लेकिन उससे पहले हमें दालें भिगोनी थी। दालें, और अपिया बना रही थी जो हलीम बना रही थी, हलीम कहें या दलीम, तो उसके लिए अपिया ना ये दलिया यूज़ कर रही थी, मतलब साबुत जौ वगैरह
यूज़ नहीं करेंगी, दलिया यूज़ करेंगी। ये गंदम का है दलिया है ना? गंदम का दलिया ले लिया था मैंने 1 कप के बराबर, और इधर मैंने जौ का दलिया लिया है 1 कप के बराबर। अच्छा, ये दलिया इजीली मार्केट से मिल जाता है, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया हुआ है। इसको फ्रिज में रखिएगा, नहीं तो इसमें कीड़ा पड़ जाता है। मैंने भी फ्रिज में रखा हुआ है, नहीं तो 1 महीने के अंदर ही ना ख़राब हो जाता है। इस तरह से एक बार हुआ है हमारे घर में, पूरे पैकेट ख़राब होके गए, वो याद ही नहीं रहा फ्रिज में रखना और वो ख़राब हो गए थे। अब यहाँ पर दालें देख लें तो चने की दाल आधा कप है, मूंग की दाल आधा कप है, माश की दाल आधा कप है, मसूर की दाल आधा कप है, चावल लिए मैंने आधा कप के बराबर। और ये मेजरिंग कप से ही मैंने नापे थे, और आप भी ना ज़रा मेजरिंग कप ले लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए, या फिर आप जो भी कप इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर तो एक ही कप से सारी चीज़ों को नाप लीजिएगा। कप बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, कप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि मग से नहीं नापना है, कप ही होना जो चाहिए। नॉर्मल वाले कप होते हैं ना चाय वाले, उससे आप नाप सकते हैं। अच्छा, मैं गोश्त की मिकदार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये तो आप ने दोबारा से ये रिपीट कर दिया है। गोश्त की मिकदार तकरीबन जो हमने चढ़ाया था ना, उसमें से 1 kg मतलब 1 kg 1.25 किलो के बराबर गोश्त निकलेगा। हाँ। अगर बोन्स के साथ लें तो आप अगर अलग से बोन्स ले रहे हैं तो आप तकरीबन क्या कहते हैं 1-1.5 किलो बोन्स ले लीजिएगा, इतना ही गोश्त ले लीजिएगा, तो उसके हिसाब से ही दालें सही हैं। अच्छा, इम्तियाज़ गए थे, और इम्तियाज़ हम गए थे बेसिक ग्रॉसरी करने के लिए गए थे, मतलब जो घर में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होता है सामान, जैसे कि प्याज वगैरह, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी हमें, थोड़े से फल लेने थे, और क्या लेना था हमें, हाँ 1-2 चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा कुछ लेना ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं थी, और जल्दी जल्दी गए थे तो मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। वहाँ पे ये था कि बस जल्दी जाएंगे जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग डेट्स होती है ना, तो आप लोगों को पता ही वैसे रश होता है। लेकिन हम शाम के टाइम मतलब दोपहर के बाद कुछ निकल गए थे 4 या 5 बजे के वक्त। हाँ, तो हमें ज़्यादा रश भी नहीं मिला था ना, और जल्दी मिला फारिग होकर आ गए थे। खैर, आम हम लोग हमेशा ले लेते हैं इम्तियाज़ से, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से रेट कम होते हैं। अभी दोबारा से बढ़ गए आमों के ऊपर रेट ना, पहले अभी बीच में सही मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे और सस्ते मिल रहे थे, लेकिन अभी दोबारा से बढ़ा दिए रेट बनिस्बत इम्तियाज़ के। मुझे सस्ते मिले, एरिया में बहुत महंगे थे, तो खैर वहाँ पे हमने थोड़े से फल वगैरह ले लिए थे। जल्दी बोलने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं बता देती हूँ, 3 तरह के ना आम लिए थे, बहुत मज़ेदार वाले निकले। अभी वाले जो इम्तियाज़ से लेकर आए ना, लंगड़ा लिया था, दशहरी लिया था और सिंदरी लिया था, ये तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा आड़ू अच्छे मिल गए थे, मतलब वो ना ज़्यादा बहुत छोटा साइज़ था, ना ज़्यादा बहुत बड़ा साइज़ था, तो ये ना दरमियाने साइज़ के ना आड़ू अच्छे लगते हैं। थोड़े से केले वगैरह भी ले लिए थे, मतलब बेसिक ना ये चाहिए था। और वो होता है ना, समटाइम्स होता है फ्रूट्स की भी क्रेविंग होती है यार, गोश्त खा खा के देख देख के दिल भर गया है ना। अब ये था कि फल वगैरह ना एरिया के पास से हम लोगों ने लिए नहीं थे, अब वहाँ पे जाना हुआ तो हम लोगों ने ले लिए फल ना। फिर ये अम्मी हमें बता देती हैं कि क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, तो हम उसी हिसाब से सारी चीज़ें ले लेते, 1-2 एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, तो वो तो अम्मी इग्नोर कर देती हैं। फल भी ले लिए थे और सब्जियां भी थोड़ी सी लेकर आ गए थे। अच्छा, ये हम जब गए थे ना, तो अम्मी ना इसका ये जो गोश्त पकाने के लिए रखा था, अम्मी ने क्या किया, जब ये गल गया तो फिर इसमें से बोन्स अलग कर ली थी, उसमें से गोश्त अलग कर लिया था। बोन्स फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और जब वो जो दालें हैं उनको भी गलाने के लिए मैंने अम्मी को बता दिया था कि मुझे अगर इतना टाइम हो जाए, मतलब 6 साढ़े 6 बज जाए, तो आप दालें पकाने के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, इसमें मुझसे मिस्टेक हुई थी, क्या मिस्टेक हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ कि ना जब मैं घर आई ना, तो ना दालें ना काफ़ी ड्राई हुई थी और थोड़ी सी कच्ची थी ना, तो अम्मी ने पकाने तो रख दी थी, लेकिन अम्मी ने चूल्हा बंद किया हुआ था। अम्मी को लगा ये कहीं ओवर कुक ना हो जाए, मतलब ये नीचे से जलना चाहे, मुझे क्या स्टेप करना है, तो ना इस वजह से अम्मी ने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करा था। मैंने देखा इसमें तो पानी बहुत कम है, तो ना मतलब लड्डू जैसी हो रही थी दाल, इतनी थिक हो रही थी। तो मैंने क्या करा, इसमें 1 जग भर के पानी डाल दिया ताकि ये ना अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसमें हल्की सी कसर थी सब चीज़ों में। अच्छा, इसमें अम्मी ने हल्दी ऐड करी थी, नमक ऐड किया था, और ये तेज़पत्ता ऐड किया था, और ये ऐड करने के बाद अम्मी ने इसको पकने के लिए रख दिया था। अम्मी को थोड़ा सा हौल चढ़ा, क्योंकि अम्मी हलीम बनाती नहीं है, मैंने ही बनाई है हमेशा से हलीम घर में। तो ना क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही फूल गए, इतने सारे हो गए। तो अम्मी से मैंने कहा कि अम्मी इसी तरह से होता है, वो फूलता ही है, जाहिर सी बात है। अम्मी को लगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है इसकी ना, तो मैंने कहा नहीं, पूरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, नॉर्मल क्वांटिटी है, इतनी बनती है 1 किलो में दाल ना, मतलब इतना ही होता है अमाउंट इसका। अच्छा, खैर मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी, मैंने आने के बाद ना ये जो हड्डियों का जो स्टॉक था ना, मुझे वो चेक करना चाहिए था। नॉर्मली मुझे हड्डियों के स्टॉक के अंदर ना इन दालों को पकाना चाहिए था, लेकिन मैंने ना क्या करा, पहले ही पानी ऐड करके
उसको 1 घंटा पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये गल गई ना उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, अब इसको मैं कम कर नहीं सकती थी क्योंकि सारे फ्लेवर्स तो इसके अंदर हैं, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर ना। अब ये हो गया है पानी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अब ये घबरा रही थी, मैंने बोला अब ये घबराना नहीं है, हम ना पतीला चेंज करते हैं। यार ये तो फुल हो गया है, पतीला तो खैर पता ही था चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अब आपको मेरा फुड़ापा दिखेगा ना, अभी तक सुगड़पन नजर आ रहा था ना, अभी आप देखिएगा जरा। अम्मी कहती हैं फुड़पने की निशानी है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको और ये निशानियाँ। अच्छा खैर, इसको ना दालों को हमने क्या किया, उसको हैंड ब्लेंडर के साथ हमने ब्लेंड कर लिया, और थोड़ी सी जो दाल थी ना वो एक पतीली मैंने अलग निकाल के रखी, ताकि उसके अंदर मैं ना गोश्त ऐड करके और उसको मैं अच्छी तरीके से घोट सकूं, क्योंकि गोश्त अम्मी ने क्या किया था, उसको रख दिया था फ्रिज के अंदर ना, कि ख़राब ना हो जाए, गर्मी है इस वजह से, और वैसे भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो ना बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा होता है। अच्छा, इन दालों को बहुत अच्छे से पीस लेना, बिल्कुल फ़ाइन नहीं कीजिएगा, हल्का सा दाना रहना चाहिए इसके अंदर। हलीम का जो अपना एक वो होता है ना टेक्सचर, वो रहना चाहिए, पेस्ट नहीं बनाइएगा इसका, पेस्ट बना देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता हलीम का ना। अब देख रहे हैं आप कितना पानी पानी हो रहा है, तो हमने उस पानी पानी को पकने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें ऐड करी, इसमें चिकनाई है, नरोठे हैं, बोटियाँ हैं, और हलीम ना इन्हीं सब के मिक्सचर के साथ अच्छी बन के तैयार होती है। उसी तो में फ्लेवर निकल के हाँ, आता है ना, थोड़ा सा चिकनाहट भी होती है ना, तो बहुत ही मज़ेदार सा वो ना गुदास वाला वो जायका भी आता है, वो एक टेक्सचर भी आता है, बहुत मज़ेदार सा। अच्छा खैर, बोटियाँ तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, तो जो ये कम वाली दाल थी ना, तो इसमें अब ये ने इसको मैश करना स्टार्ट किया, इसको ना घोटना स्टार्ट किया, ताकि उसका जो रेशा है ना, बोटियों का रेशा खुलना स्टार्ट हो और वो रेशेदार हलीम बन के तैयार हो, है ना। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा इसको घोटा, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी क्योंकि आधे घंटे तक मुझे घोटना पड़ा था, और ये बोटियाँ ठंडी थी तो इसलिए मुश्किल हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि दाल बहुत गर्म थी, वो गर्म होनी स्टार्ट हुई ना, तो ये आराम से घुटना स्टार्ट हो गई। अब इसको घोटने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो दाल वाला मिक्सचर है ना, पानी जैसा जो हो रहा है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये पानी जैसा होने की वजह से उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। अब इसके साथ जो मिस्टेक हुई थी उससे ये हुआ कि मुझे इसको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पकाना पड़ा, नहीं तो नॉर्मली इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हलीम में। खैर, ख़ुद से मिस्टेक हुई थी तो हमने बर्दाश्त भी करी। अब क्या करा, इसके अंदर हमने सारा ये गोश्त वगैरह ऐड कर देना है, इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो मैं फोड़ वाली बात कह रही थी ना, अम्मी कहती हैं आप खाना पकाएं और अगर आपकी पतीली गंदी है चारों तरफ से, तो ये ना फोड़ बने की निशानी है, ऐसा हमारी अम्मा कहती हैं। और कभी कभार होता है ना कि दाल, मतलब अम्मी कहती हैं दाल पकने भी रखो ना, तो उसकी आँच ऐसी होनी चाहिए कि आपका ढकना ख़राब ना हो ना, जो ऊपर आपने लिड रखा है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ना ही पतीली की जो वॉल है ना वो ख़राब होनी चाहिए। खैर, इसमें क्योंकि इतनी छींटें उड़ी थी क्योंकि तो पानी था ना, क्योंकि पका वो, और मैंने थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाया था, हल्की फ्लेम पे पकाती तो ये लोग तो बेचारे भूखे रह जाते, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना था। ये तकरीबन 1.5 घंटे तक कुक किया। अब आप देख रहे हैं पतीले की हालत, ढकने की बहुत बुरी हालत थी, इसको मैंने धो लिया था कि अम्मी कुछ बोलने से बेहतर है मैं इसको धो लूँ ना, अम्मी के देखने से पहले धो लिया था उसको मैंने। अच्छा खैर, ये पक के ना इतना तो कम हो गया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना कम हुआ है ना ये। अब लास्ट में क्या करना है, इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक, पुदीना ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला, गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, ये सब चीज़ें लास्ट में ऐड करेंगे। इसको चमचा चलाएंगे और इसको बस चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद भी जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी, थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी और ये थिक हो जाएगी, मतलब इस टाइम पे भी अच्छी खासी ये थिक हो गई थी, तो ज़रा पिए की जान में जाना है कि हलीम की ज़रा शक्ल निकल कर आई कि वो हलीम है, ना कि वो पतली कोई पतला पानी हो रहा था, हाँ सूप ही बन गया था कुछ ना। खैर, यहाँ पर इसको मैंने चूल्हा बंद किया, फिर मैंने इसका भगार रेडी करा। प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा है, इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे हलीम के ऊपर से डालने के लिए, बाकी हम बघार कर देंगे इसके ऊपर ना। तो ये हमने बघार कर दिया तेल का, नॉर्मली घी का बघार करते हैं, मुझे जज्बात में याद नहीं रहा, आप लोग घी का बघार करिएगा उसके साथ जायका अच्छा निकल के आता है। अच्छा खैर, ये हमारी हलीम देखें थोड़ी सी सेटल होने के बाद थोड़ी और थिक हो गई है और बनी तो लाजवाब थी, बहुत ज़बरदस्त जायका आया था इसका, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरी कोशिश है जो भी बीफ की बड़ी वाली रेसिपीज़ हैं ना, जो भी बनेंगी बीफ या मटन की, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि अभी तो सभी घर में माशाल्लाह से गोश्त वगैरह की कमी तो होगी नहीं। तो और ये भी होता है ना, समझ में नहीं आ रहा होता क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, कल क्या पकाएं। और हम लोगों को तो खैर दाल और सब्ज़ी समझ में आ रही होती है, लेकिन भाई इन लोगों को नहीं आ रही होती, तो इस वजह से हमको ये सारी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। दाल सब्ज़ी भी खाते हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा नखरा हो जाता है, तो खाते नहीं, चखते हैं
चखते हैं। हम खाते हैं, ये लोग सिर्फ चखते हैं। अच्छा खैर, इसको हमने सर्व कर दिया था और रवे मैदे के पराठे के साथ और नान मंगवा लिए थे। मतलब जिसने जो खाना है खा लिया। रवे मैदे के पराठे के साथ हलीम मज़ेदार लगती है, वो हल्का सा मीठा होता है पराठा। और ये वाली जो हलीम है ना, ये वाली नहीं, कोई सी भी हलीम आप खा लें, उसके साथ मज़ेदार लगती है। ट्राई करेगा एक बार रवे मैदे का पराठा और हलीम, मज़ा आएगा आप लोगों को। काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे इस टाइम पे ना मैं वो मिस कर रही थी चना पुलाव जो होता है ना, ओ माय गॉड का क्या लगता है ना हलीम के साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे बिरयानी के ऊपर ना हलीम डाल के कौन कौन खाता है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मैं तो वो डालती हूँ बिरयानी के ऊपर, हलीम डालती हूँ और फिर हाथ से खाती हूँ। ओए होए 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 क्या मज़े आते हैं। वैसे इसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और आप लोगों ने ये हलीम की रेसिपी को कितना एंजॉय किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे काफ़ी मज़ेदार बनी थी, लेकिन इसका जो असल जो टेस्ट निकल कर आया था ना, वो नेक्स्ट डे आया था। नेक्स्ट डे थोड़ी और थिक हो गई थी, जाहिर सी बातें, और नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन उस दिन भी बहुत मज़ेदार लग रही थी। काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और रेसिपी ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।